नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, केमिस्ट्री समझना इतना आसान है जितना कि हम एक चॉकलेट का रैपर निकाल करके खाते हैं। पर सवाल यही है, इतना ही आसान बनाने के लिए हमें इसे सीखना पड़ता है। समझते हैं ना? एक पॉकेट है, एक डब्बा है, एक ढक्कन को कैसे खोलना है ये भी सीखना पड़ता है। वैसे ही केमिस्ट्री के ढक्कन को खोलना हमें सीखना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है आवर्त सारणी याद रखना। मैं देखता हूं कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर आवर्त सारणी मुझे याद नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आवर्त सारणी याद हो तब केमिस्ट्री का वो ढक्कन खोलना आसान हो जाएगा, केमिस्ट्री को याद करना आसान हो जाएगा, केमिस्ट्री को समझना आसान हो जाएगा। याद करना पड़ेगा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के उपयोगों को जानेंगे, फिर ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आपको मैं बताता हूं कि आवर्त सारणी को हम याद कैसे करें। मैंने पिछली क्लास में आपको आवर्त सारणी को ड्रॉ करना सिखाया था। आज मैं सिखाऊंगा आवर्त सारणी को याद करना। याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी बातें बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत कुछ होगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। वो एक दिन की जगह पे 2 से 3 दिन की मेहनत हो सकती है। याद करना एक बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो चलो याद करने की इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, ये है आवर्त सारणी आपकी। याद करने के लिए हमें क्या करना है जरा समझें। याद करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पर करना होगा कि ये जो टेबल है इसको मैंने बनाना सिखा दिया था कुछ इस तरह से। आपने पिछले क्लास में बनाया था, सीखा था। ड्रॉ करना भी सिखा दिया था, तो कैसे ड्रॉ करते हैं भी पता चल गया है। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब इसे भरना उस दिन भर के भी दिखा दिया था, लेकिन ये भरना है तो याद होगा, तब भरेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए याद कराते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आवर्त सारणी को जब देखते हैं ना तो कुछ इस स्टेप में देखें। देखिए यहां पर ये पहला और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा जो वर्ग है, इस समूह है, इसे कहा जाता है एस ब्लॉक तत्व। इसके बाद यहां से यहां तक के तत्वों को कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व। 13 से लेकर के 18 तक को इसको कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। और बेटा इस जगह को कहा जाता है, इतने को कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व। हमें एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, इनमें समूहों के बारे में बात करें तो इसको फर्स्ट ए वर्ग मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे कैसे है। आज सिर्फ याद कराऊंगा एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक को याद कराऊंगा। एफ ब्लॉक तत्वों को अभी तुरंत याद करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री को सीखने के लिए जरूरी है कि इनको याद रखें, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि मैंने पूछा भैया आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो क्या आपको आवर्त सारणी याद है? बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं याद है। फिर सामने वाला समझाए कैसे, सामने वाला सिखाए कैसे? तो आवर्त सारणी याद रहेगा तो आवर्त सारणी के उपयोग पता होगा, उसके अगले क्लास में बताऊंगा। उपयोगों को हम समझ गए तो केमिस्ट्री ही समझ गए हम, यही बात समझेंगे। इसीलिए 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री में 0 लेवल पर केमिस्ट्री यही होता है, आवर्त सारणी याद करना। तो सबसे पहले मैं आवर्त सारणी याद कराता हूं। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और इसको कहते हैं सेकंड ए ग्रुप। ये एस ब्लॉक तत्व है। इतने को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से ये कहलाता है, ये ग्रुप नंबर क्या होता है? ये कौन सा है? ये होगा 3, ये थर्ड वर्ग होगा, तीसरा वर्ग होगा। थर्ड ए, 4A, 5th A, 6th A, 7A और ये होगा 8A। इसके बाद यहां पर ये जो है B कहलाता है। आपको याद रख दिलाऊंगा, जैसे जैसे समझाते जाऊंगा वैसे वैसे इन बातों को बताते जाऊंगा। इनको कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें कौन कौन से तत्व आएंगे? जो खाली जगह है उसे भरने की क्षमता आप में दिलाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात बताऊंगा एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व में 2 वर्ग आपके पास शामिल है। पहला, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। पहले वर्ग को क्या कहा गया है? मैंने बताया था फर्स्ट ए वर्ग, और या दूसरे वर्ग को कहा जाता है सेकंड ए वर्ग। पहले वर्ग में देख रहे हैं ये आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आवर्त, ये आवर्त है।
पहले वर्ग में ये पहला कॉलम जो है इसमें कौन कौन से तत्व हैं इनको देखिए। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये लिखा हुआ है। पर याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा। शॉर्ट में याद करने के तरीकों की तरफ चलते हैं। तरीका क्या हो सकता है ज़रा देखें। हम पहले ए वर्ग की तरफ चलते हैं। पहला ए वर्ग है, इसमें आपको मिल रहे हैं ये पहला ए वर्ग। इसको याद करने के लिए याद करिए, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। एक बार बोलें तो याद हो जाएगा, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। लिखा भी है, देख सकते हैं। है से हुआ एच, लीना ली LI, ना NA, के है लीना के रबड़ी RB, से CS, फ्रूट FR। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। फिर इसके बाद आता है सेकंड ए वर्ग। सेकंड ए वर्ग, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। शर्ट, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। शर्ट। अब याद करते जाइए और फिर ओपन करते जाइए। बेटा, बेटा से हुआ जो है ना, इसको हमने एक शब्दों में अरेंज कर दिया है ताकि आप इनको याद रख लें तो इनको लिख सकें। जैसे कि बेटा से हुआ BE, मांगे मैग्नीशियम Mg, काला Ca, शर्ट SR, बाप BA और राजी से हुआ RA। इस तरह से हम इनको याद कर लें। तो है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। 4 बार ये बोलें तो अपने दिमाग में बैठने लग जाएगा। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो हम इन दोनों को याद कर लिए हैं, तो एस ब्लॉक को हम भर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है तो हम यहाँ भर सकते हैं। चलिए भर के देखिए, अगर वो याद हो गया, पहला वर्ग याद हो गया। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरे में आ रहा है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, तो ये होगा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इस तरह से आप इनको याद करिए, इस तरह से याद करिए आप। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजों को याद कराता हूं। तो देखिएगा हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। ग्रुप देखिए, ये है थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप और 8 ए ग्रुप। इसका अपना एक और नाम है 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन सबको मैं एक एक करके याद कराता हूं और फिर इनको वहां पर जाकर के भरेंगे। तो चलिए, तो अगला इस ग्रुप को देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब है। तो यहां पर देखिए, तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, तो क्या करेंगे, बाल यहां पर याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, बाल गए इंडिया थाईलैंड करके याद कर लेंगे। तो यहां पर इन चीजों को याद करने का तरीका क्या होगा, आप इसको ओपन करके देखिए। अगर ये याद होता है तो क्या हुआ, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल BAL हो गया, गए से हो गया GA, इंडिया से हुआ IN, थाईलैंड से हुआ TL। इस तरह से थैलियम होगा। फिर इसके बाद देखें, अगला होता है हमारा फोर्थ ए ग्रुप, ये वाला। तो इसको याद करने के लिए आप कहेंगे, कहे शिवजी सुनो प्रभु। तो इनको इस तरह से याद करिए। तो इनके लिए होगा C, कहे से होगा SC और शिव से होगा SI, G से हो गया GE, सुनो के लिए हुआ SN, प्रभु के लिए हो गया PB। इस तरह से। फिर अगला देखिए, कहे शिवजी सुनो प्रभु। बस इतना ही याद करना है बेटा, फिर ओपन कर करके आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने होंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। फिर चलते हैं पांचवा, नाना पापा असलम सब बीमार। इस तरह से याद कर लीजिए, नाना पापा असलम सब बीमार। अब इन लेटर पे देखिए, N, P, नाना से N, पापा से P, असलम से AS, सब से हुआ SB, बीमार से हुआ BI। अब चलते हैं अगला छठवां ए वर्ग। छठवां ए वर्ग में हम जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये,
ओल्ड स्टाइल से टीपो करके याद कर लें, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओल्ड का हो गया ओ, स्टाइल का हुआ एस, से का हुआ ऐसी, ओल्ड स्टाइल से टी, टेपो करके भी पढ़ सकते हैं, TEPO। इस तरह से आपको एक एक करके याद होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम पे आपकी ये पूरी क्लास कवर हो जाए, और इसको वीडियो बार बार देखने के वीडियो भले बार बार देखिए, लेकिन वहीं पर अटक करके नहीं काम करेंगे, आपको याद करना होगा, है ना, थोड़ा मेहनत करना होगा। इसके बाद होता है 7वां ए, यहां पर है फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। तो फूफा के लिए होगा F, कल से हो गया CL, ब्रेड से हो गया BR, इमली से हो गया I, आटा से हो गया AT। तो फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए, ये भी याद हो गया। इस तरह से ये हमारा ये सारी चीज़ें याद होगी। बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा सबसे बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। लास्ट है ही नी अर कर, 0 पर रन आउट। ही नी अर कर, 0 पर रन आउट। तो यहां पर देखें, ही से हुआ HE, नी से हुआ NE, अर से हुआ AR, कर से हुआ KR, 0 के लिए हुआ XE, रन के लिए हुआ RN। तो इस तरह से ही नहीं अर कर, 0 पर रन आउट। हमने इनको पूरा याद कर लेंगे, लेकिन आपका प्रयास ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा इतना याद करने के बाद मैं कहूँगा इसको फिर से मैं एक बार भर देता हूँ। इस जगह पर देखिए, हमने याद किया P ब्लॉक एलिमेंट्स जो यहाँ पे है। कैसे याद किए थे इसको? बाल गए इंडिया थाईलैंड, बस इतना ही, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगला है कहे शिव जी सुनो प्रभु, फिर है नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर है फूफा कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। यहां से देखें, ही नी अर कर, 0 पर रन आउट। देख रहे हैं? तो इतना टेबल का इतना पार्ट आपको याद हो चुका है, बस करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। घबराएंगे नहीं करेंगे तो आप जानिए, मैं इतना कहूँगा। ये सब याद होने के बाद ना इनके क्या उपयोग है पीरियड टेबल का, केमिस्ट्री कैसे आसान होने वाला है, इनके बारे में क्लास लेने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। अब मैं इतना भरवा देता हूँ, ये यहाँ से 3 लाइन, एक लाइन ऐसे याद करेंगे, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, 3 लाइन याद करना है। इसके याद करने के कई तरीके होते हैं, जिस तरीके की तरफ मैं आपको चल के बताता हूँ यही है। तो इसको याद करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा इसमें। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या आएगा, इसको ऐसे याद करना है, ऐसे याद नहीं करना है। याद रखना किस चीज़ को कैसे याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। खड़ी में किसको याद करना है, आड़ी में किसको याद करना है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। वर्टिकल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल किसको याद करेंगे, ये समझना होगा। अन्यथा क्या होगा कि हम कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे याद करते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमको ऐसे ही याद करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसे ही याद करना है। तो चलिए, यहां पर लिखा है साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान चलाती, इस तरह से याद करते हैं लोग। आपको ये पसंद है तो याद करिए। मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे याद कराता हूं, स्के टीवी क्रोम्न, स्के टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजना। ये स्के टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजना, स्के टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजना, स्के SC TTI VV क्रोम्न क्रो ये न फी फे FE को CO नी NI QCU जना ZN। स्के टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजन को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। साइंस SC, टीचर TI, विनेता V, कृपलानी CR, मन MN, फे FE, को CO, नी NI, इस तरह से याद कर सकते हैं। NI क्यों CO जान ZN, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो आप। दोनों में से आपका चुनाव होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अगला ये वाला हमने याद कर लिया, फिर 3 चीज़ों को याद करेंगे, स्कैटिवरी कोमना फिकोनी क्यूजना, और फिर इसके बाद 2 और याद कराऊंगा मैं आपको। फिर देखें, इसके बाद है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। पहला लाइन हो गया, अब दूसरा लाइन पे चलते हैं। इसको ऐसे याद करते हैं लोग
यारी जिजरासी, निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जाना नहीं। मैं कुछ ऐसे याद कराता हूँ। येजर नब, मैं ऐसे याद कराता हूँ, ध्यान देना। येजर नब मोटैक रर, मोटेक रर पैज कैट, इस तरह से। येजर नब मोटेक रर पैज कैट, येजर, आप इस चीज को देखिए, ये जर नब मो टैक रर पैज कैट, इसको जरा समझेंगे। ये वाई हो गया, ये ट्रेनियम, जर जेड आर, नब एन बी, मो एम ओ, टैक टी सी, रर, रर को पूरी तरह से लेके चलेंगे तो आर यू आर एच हो गया, रर पैज, पी डी ए जी, और ये रर पैज हो गया, कैड सी डी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसी चीज को अगर मैं इस तरह से याद करूं कि यारी जिजरासी, यारी वाई, जिज मतलब यहां पे होगा जिजरासी जर्कोनियम, निभा एन बी, मौत एम ओ, तक रुकावट, राह में पड़े पी डी, आग ए जी, में कूद सी डी, इस तरह से। तो कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, येजर नग मोटर ररपाइज कैट। अगर आप इसके पहले वाला जो पढ़े हो, पहले वाला याद किए हो, उसको कैसे याद करोगे? जरा समझो कि स्केटीवी क्रोमना, मेरे साथ बोल के देखो, याद हो जाएगा। स्केटीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजना, स्केटीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजना, मेरे साथ बोलो ना, बोलो ना, आवाज आएगा। स्केटीवी, स्केटीवी क्रोमन, क्रोमन फिकोनी क्यूजन, इस तरह से याद हो जाता है। अगर आप ऊपर वाला याद करना चाहते हो तो ऊपर वाला याद करिए, मैं कुछ नहीं मना करूंगा। आप मेरे दोनों तरीकों से याद ना कर सके तो भी कर लीजिए, जिस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करना जरूरी है। आवर्त सारणी याद करना जरूरी है, उद्देश्य है हमारा आवर्त सारणी याद करना। मैं आपका काम कर रहा हूं सिंपल बनाने का काम। तो इस तरह से ये वाला हो गया, येजर नब मोटेक ररपाइज कैट, ये वाला हो गया। जो याद करना है कर लीजिए बेटा, मैं आपको कोई मना नहीं करूंगा, पर याद होना चाहिए, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। फिर बात करता हूं, अगला है ये ला हफ्ता वरना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। ला एल ए, हफ्ता एच एफ टी ए, ला हफ्ता वरना वी, यहां पर हुआ वी डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये हुआ ला हफ्ता वरना रे आर ई, उधर ओ एस, इधर आई आर, पिटाई पीटी, और ए यू होगी, यस ए यू एच जी। तो ये हुआ, इस तरह से याद करते हैं लोग। मैं कैसे याद कराता हूं? लाफ, लाफ टैव, लाफ टैव, री ओ सिर, री ओ सिर पटाउज, लाफ एल ए एच एफ, लाफ, थोड़ा हिल के बोलिएगा, लाफ, लाफ टैव टी ए डब्ल्यू टैव, री, री ओ सिर, री ओ सिर, री ओ सिर, री ओ सिर पटाउज, पी टी ए यू एच जी पटाउज, इस तरह से याद कर सकते हो। तो आप अपने किसी भी तरह से याद करो, पर याद करना जरूरी है, चाहे आपके स्कूल के टीचर जैसे करवा रहे हैं, जैसे मैं करा रहा हूं, लेकिन उद्देश्य है आवर्त सारणी याद करना। ये नहीं कि सर मेरे सर ने तो ऐसे याद कराया, मेरे सर ने तो ऐसे याद कराया, मेरे सर ने तो वैसे याद कराया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आवर्त सारणी याद करना। तो बेटा हमने यहां तक तो भर ही चुके हैं, देखिए कहां तक भर चुके हैं इनको। तो इसको क्या किया, याद किए तो क्या लिखे? स्के टीवी, स्के टी वी क्रोम न फी को नी क्यूजना। आपने जब एस ब्लॉक को याद किया तो ऐसे याद किए, ऐसे याद किए। डी ब्लॉक को याद करें तो ऐसे करेंगे। अगला है ये जर नब मो
टैक, रर, रर, पैज, कैट, लाफ, टैव, री, ओस, एर, पटाउस, PTAUHG। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बेटा याद करना जरूरी है, इसलिए याद करिए। अब अगला जो क्लास होने वाला है आपका, सिर्फ इसलिए होने वाला है कि आप इन चीजों का उपयोग करना सीखें ताकि केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए। इसी को तो कहते हैं जीरो लेवल, क्योंकि आप केमिस्ट्री में ये नहीं जाने तो केमिस्ट्री सीख ही नहीं पाएंगे। फिर मैं बात करता हूं यहां पे, आपने कैसे याद किए हैं? है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बोलो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। फिर अगला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। मेरे साथ बोलो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। हाँ जी बोलिए। फिर इसके बाद याद करें, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोलो, बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर बोलो, कहे शिवजी सुनो प्रभु जी, कहे शिवजी सुनो प्रभु। फिर नाना पापा असलम सब बीमार जी, नाना पापा असलम सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हाँ जी। फिर हीनी अर कर जीरो पर रन आउट, ये हो गया। फिर आपने इसको ऐसे याद किया, स्के टीवी क्रोमन फीकोनी क्यूजन, येजर नब मटकर पैस्कैड, लाफ टैव रियो सिर पटाउस। अगले क्लास में बताऊंगा इन तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है और कैसे इन परमाणु क्रमांकों को याद रखा जा सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जितना कहा जाता है उतना करते हुए चलेंगे। इससे पहले आपने क्या किया था? आवर्त सारणी ड्रॉ करना सीखे। आज क्या किए? आवर्त सारणी जो ड्रॉ की उसमें आपको याद हो गया तो उसको भरना सीख गया। ये बहुत ज़रूरी है। आवर्त सारणी पूरा याद हो चुका है आपका। एस ब्लॉक एलिमेंट ये है, दोनों वर्ग। यहां से 3 से लेकर के 12 तक के समूह जो होते हैं वो डी ब्लॉक है। उसके बाद आपका 13 से लेकर के 18 तक का जो समूह है वो पी ब्लॉक तत्व है। इसी तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। याद करना जरूरी है। तो आज की बातें यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।